हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोगों को ऑडिबल विजिबल हूँ एक बार कमेंट करके बता देंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबुलरी की हेल्प से और आज का हमारा पहला शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज सर्च। सर्च का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में इंक्रीज, किसी चीज में कोई भी बढ़ोतरी आई है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सर्च बोलते हैं। इस शब्द को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गए? किसी भी तरह का बूस्ट आना, अपस्विंग आना, इंक्रीज होना, कोई चीज स्पाइक होना। स्पाइक का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? स्लंप, गिरावट आ जाना, डिप आ जाना, कोई चीज प्लंज कर जाना। प्लंज का मीनिंग भी क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाना। तो अनएक्सपेक्टेड सर्च, हमने सोचा नहीं था बट पावर में, इलेक्ट्रिक पावर में बढ़ोतरी हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ? कंप्यूटर क्रैश हो गया। अगले शब्द पे आते हैं कॉन्स्पिक्युअस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा बेटा। लास्ट में OUS है, इसका मतलब है एडजेक्टिव है। कॉन्स्पिक्युअस मीन्स कोई चीज आपको बिल्कुल नोटिसेबल है। उसके चेहरे से ये बात बिल्कुल कॉन्स्पिक्युअस थी कि आज ही उसका ब्रेकअप हुआ है। तो कॉन्स्पिक्युअस मीन्स एक्सट्रीमली विजिबल, नोटिसेबल, क्लियर, स्पष्ट हो जाना, मीन्स एविडेंट हो जाना। आप किसी चीज को मैनिफेस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या? आपको वो चीज दिख रही है, आपको वो चीज विजिबल है। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑब्सक्योर है, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है। इनडिसर्नेबल है, मीन्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? वेग है। वेग का मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है। और क्या बोल सकते हैं इसको? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस के ऊपर और ये वेग के ऊपर स्टार मार्क करना, ये दोनों आपस में बहुत बार सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं। तो उसका जो अचानक से बिहेवियर में चेंज हुआ वो क्लियर था उसके फ्रेंड्स को, जिसकी वजह से डाउट होने लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है। आगे वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है डेवोल्यूशन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? नाउन। डेवोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है? कि सरकार ने क्या किया? सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक नीचे वाले लेवल पे दे दी। तो डिवॉल्व कर दिया, डेवोल्यूशन कर दिया, इसका मीनिंग क्या है? जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको नीचे दे दिया, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सरकार ने अपनी पावर आगे के कॉम्पोनेंट्स को दे दी। डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने आपको दो वर्ड्स बताया था, आप लोगों को याद होगा। एक होता है डेलीगेशन और एक और क्या होता है? रेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे दे रहे हो। रेलीगेशन का मतलब होता है किसी को डिमोट कर रहे हो, किसी को नीचे वाली रैंक दे रहे हो। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफर होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किसी का डिमोशन होता है, किसी को लोअर रैंक दी जाती है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? बनाए रखना किसी चीज को, रिटेंशन मीन्स बनाए रखना। तो कुछ कंट्रीज में डेवोल्यूशन की वजह से, पावर को ट्रांसफर करने की वजह से ऑटोनॉमी आ गई है उन रीजन्स के पास, उन स्टेट्स के पास, उस कंट्री के अंदर। अगला वर्ड है एमिकेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसमें एक रूट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है एंड दैट इज एमी। एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लव, प्यार, इश्क। तो एमीएबल, एमिकेबल दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत अच्छे रिलेशंस में की गई है। डन और अचीव्ड इन अ पोलाइट एंड अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्गुइंग, बहुत फ्रेंडली तरीके से की गई है, दैट इज व्हाट एमिकेबल। एमिएबल का भी मीनिंग सेम ही होता है। कॉर्डियल है, कॉन्जीनियल है, इसको आप एमिएबल भी लिख सकते हो। एमिएबल का मीनिंग भी क्या होता है? फ्रेंडली है। एंटोनिम्स क्या हो गए? तू मेरा दुश्मन, दुश्मन मैं तेरा। तो बेलिजरेंट रिलेशंस होना। बेलिजरेंट में रूट वर्ड क्या है बेटा? बेली। बेली का मीनिंग क्या होता है? वॉर, लड़ाई। तो बेलिजरेंट का मीनिंग क्या हो गया? कि लड़ाई वाले रिश्ते हैं, खराब रिश्ते हैं। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग क्या है? दुश्मनी है आपस में। और कैसे हो सकते हैं? हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? रिश्ते जो है खराब है। तो सरकार और जो यूनियन है उसने कोशिश करी कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट कर पाए, एक फ्रेंडली सेटलमेंट कर पाए उस लड़ाई का। समझ में आ रहा है वर्ड्स सभी को? चल आगे बढ़ते हैं।
अगले शब्द पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो परपेचुअल मीन्स जो रुके ना, जो लगातार क्या करे, चलता रहे। कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर, इंसेसेंट हो, एंड्योरिंग हो, टॉलरेटिंग हो, रुके ही ना, चलता रहे। एंटोनिम्स क्या हो गए? एफिमेरल पे स्टार मार्क करना, एवेनेसेंट पे भी स्टार मार्क करना। एफिमेरल इवेनेसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पल भर का, थोड़े ही पल का, शॉर्ट मोमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? एफिमेरल। इवेनेसेंट मीन्स सिर्फ चुटकी भर का। एंटोनिम हो गया जो लगातार चले उसका। तो फैक्ट्री जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? फैक्ट्री डिपेंडेंट थी परपेचुअल, जो लगातार प्रोडक्शन हो रहा था, जिससे कि जो हाई डिमांड है वो मीट हो सके उसके पॉपुलर प्रोडक्ट की। हाँ, टेम्पररी कह सकते हैं, राइट। एंटोनिम्स में लास्ट में एल लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। प्रोमलगेट करना मीन्स किसी चीज को पब्लिक अनाउंस कर देना, पब्लिकली अनाउंस कर देना। मतलब आपने उसकी घोषणा कर दी सबके सामने, इसका मतलब आपने उसे क्या किया? प्रोमलगेट कर दिया। अनाउंस्ड इन अ न्यू लॉ और सिस्टम ऑफिशियली या पब्लिकली। प्रोक्लेम कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मीन्स अनाउंस कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, छुपा लिया, तुम छुपा ना सको वो राज हूं मैं, यू कैन नॉट कंसील दिस थिंग। कंसील मीन्स छुपा लेना, सप्रेस मीन्स दबा लेना। तो जो नया लॉ आया उसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया पिछले साल के ऑटम में। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है वॉरिंग। वॉरिंग वर्ड कहाँ से बना है? वॉर से बना है। वॉर से याद कर सकते हो इसको, मतलब लड़ाई चल रही है आपस में। आपस में कैसे रिश्ते हैं? खराब रिश्ते हैं, तो क्या वर्ड यूज होगा? वॉरिंग। कॉम्बेटेंट, हॉस्टाइल, कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स दुश्मनी वाले रिश्ते। एंटोनिम्स, हार्मोनियस, शांति ही शांति है। पैसिफिक के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैसिफिक मीन्स शांत है चीजें। तो जो लड़ाई करने वाले किंगडम्स थे उन्होंने लड़ाई करी उस बैटलफील्ड में इन अ फियर्स स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस। किस चीज की स्ट्रगल थी? किस चीज का खतरनाक संघर्ष था कि किसके पास पावर आएगी, तो उन्होंने उसमें लड़ाई करी। नलीफाई करना, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है। ये शब्द हमारा एडजेक्टिव था। तो आर्टिकल 370 को नलीफाई कर दिया गया था, याद है? वो न्यूज किसी ने फॉलो की थी। तो नलीफाई करने का मतलब क्या होता है? एनल कर देना, रिसाइंड कर देना, रिवोक कर देना। इसका मीनिंग क्या होता है? उसको हटा देना एग्जिस्टेंस से, अब वो लागू ही नहीं होगा, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दैट मीन्स नलीफाई कर दिया गया। एंटोनिम्स, रैटिफाई करना, अप्रूव करना, वैलिडेट करना, सैंक्शन करना। सैंक्शन करने का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को अप्रूव कर देना। तो जो नया लॉ है उसको इनेक्ट किया गया जिससे कि जो पुराने रेगुलेशंस हैं वो नलीफाई हो सके, वो हट सके। कोई दिक्कत? अगले वर्ड पे आते हैं। रेमिट। रेमिट का मीनिंग क्या होता है? पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा वो फील्ड जहां पे आपका डोमिनेंस है, जहां पे आपका स्कोप चलता है, उसको क्या बोलते हैं? रेमिट। पूरा का पूरा एरिया जहां पे आपकी क्या है? अथॉरिटी है, जहां पे आपका क्या है? जहां पे आपका इन्फ्लुएंस है, दैट इज नोन एज रेमिट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये शब्द नाउन है। एमिट हो गया, प्रोविंस हो गया, मतलब जहां पे आपका कंट्रोल चलता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, मतलब वहां पे कंट्रोल नहीं चलता है। तो ऐसे डिसीजंस जो हैं इस कमिटी के रेमिट के बाहर है, इस कमिटी के एरिया के बाहर है, स्कोप के बाहर है। कंसीड कर देना मतलब क्या होता है? मान लेना किसी बात को। पहले आप मना कर रहे थे, अब आपने क्या किया? उस बात को मान लिया, दैट मीन्स कंसीड कर लिया। अवाउ कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि भाई मैं मानता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं, आई कंसीड टू इट। एंटोनिम्स क्या हो गए? नहीं मानता भाई, मैं लड़ाई करता हूँ, मुझे नहीं पता ये बात, मैं नहीं मानता इस बात को। कंटेस्ट कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो। तो उसको जबरदस्ती मनवाया गया कि क्या हो सकती है? कि डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो उसको जबरदस्ती इस बात को मनवाया गया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिनिएट करना, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। डेलिनिएट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, दैट इज व्हाट डेलिनिएट करना। आप किसी चीज को डिटेल में बता रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो, इलस्ट्रेट कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, कंफ्यूज हो रहे हो, डिस्टॉर्ट, अच्छे से नहीं बता पा रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने केयरफुली बताया
कि ट्रेजरर का जो ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है एब्रोगेट कर देना। एब्रोगेट कर देने का मतलब भी वही होता है जो अभी हमने पढ़ा, क्या, नलीफाई कर देना, रिवोक कर देना, रेप्यूडिएट कर देना, रेस्काइंड कर देना, मीन्स उसको खत्म कर देना, दैट इज व्हाट एब्रोगेट कर देना। एंटोनिम्स हो गए, इंस्टीट्यूट कर देना, एस्टैब्लिश कर देना, बना देना। तो ये जो ट्रीटी है इसको त्याग दिया गया, इसको छोड़ दिया गया 1929 में। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है ले आउट करना, मीन्स किसी चीज को बहुत डिटेल में समझाना। प्लीज ले आउट द प्लान, मतलब इस प्लान को बहुत डिटेल में समझा दो। एक है ट्रिप्ड अप, इसका मतलब क्या है, आपने कोई गलती कर दी है या आपने किसी को गलती करवा दी है, दैट मीन्स यू ट्रिप्ड अप, मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। समझ आई वोकैबुलरी सभी को?